तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का जो ये क्लास है इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लोहरदगा चौकीदार का लिखित परीक्षा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसको जानने से पहले हम लोग थोड़े से कुछ पॉइंट पर विचार करते हैं ताकि अच्छे से हम लोग इसका अनुमान लगा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानिए दोस्तों आप लोग कि लोहरदगा चौकीदार के लिए जो वैकेंसी थी उसमें कितनी सीटें रिक्त है। ठीक है, तो ये रिक्त पदों की सूची है। इसमें देखिए आपका कुल सीट आपका 76 है। कितना है? 76। इसमें से 7 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 7 है और अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब कि एसटी के लिए 14 और अनारक्षित के लिए 55। ठीक है, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है। कहने का मतलब कि अगर एससी ओबीसी के अगर कोई कैंडिडेट हैं तो वो सारे अनारक्षित में ही आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ आपका जनरल में हो गया 55 और एसटी का 14 और आर्थिक रूप से कमज़ोर का 7, तो टोटल हो गया 76। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कि इस पॉइंट को ध्यान दीजिए दोस्तों कि कहा क्या गया है कि आपका जो लिखित परीक्षा होगा उसके बाद सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 की संख्या में तैयार की जाएगी। 1:3 की संख्या में, कहने का मतलब 3 गुना लगभग आपका तैयार किया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो टोटल सीट अगर आपके पास 76 है तो 76 × 3 कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18, 7 × 21 और 1 22, 228। तो टोटल जो आपका रिजल्ट निकाला जाएगा फिजिकल के लिए वो 228 निकाला जाएगा। ठीक है, अब इसमें समझिए आगे थोड़ा सा और एक बात, उसके बाद अब देखिए ये मैं थोड़ा सा आप लोग का जो स्वीकृत आवेदन था उसका लास्ट जो सूची था उसको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हूँ। यहाँ पे देखिए कुल जो है 3335 आवेदन को स्वीकृत किए गए थे। ठीक है, 3335। अब पूरे के पूरे प्रेजेंट थे या नहीं थे ये तो अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना। मान लीजिए मोटा मोटी कि लगभग 3300 सभी उपस्थित थे। मोटा मोटी हम लोग मान लें कि 3300 उपस्थित थे। अब हम लोग अनुमान लगाएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को बताया कि टोटल 228 लोगों को क्या किया जाएगा? सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जनरल का 55 सीट है इसलिए 55 × 3 करेंगे तो जनरल में 165 कैंडिडेट आना चाहिए। और एसटी में अगर 14 आपका सीट है तो 14 × 3 करेंगे तो कितना होना चाहिए? 42 सीट होना चाहिए। और 7 है कमज़ोर वर्ग के लिए, अगर 7 × 3 करेंगे तो टोटल 21 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर एसटी में ही कोई है, अगर जनरल नंबर लाता है तो भी वो जनरल में क्वालिफाई करेगा। बाकी एसटी कैंडिडेट 14 गो है वो उसमें होगा। ठीक है, इतना समझिए। अब हम लोग आकलन करते हैं बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आकलन करने से पहले मैं आप लोग को वैसे प्रश्नों को बताऊंगा पहले कि जो गलती होने के चांसेस थे, मतलब लगभग लोगों से चांसेस हो सकते ही थे, माना जाए कि लगभग हो ही जाएगा। अब उसी में से कुछ है, कुछ एक लोग हैं जो 48-49 भी किए होंगे सही। ठीक है, लेकिन उसमें किसमें गलती हो सकता था। देखिए पहला एक आप देखिए कि वर्ष 2024 ओलंपिक खेल में भारत के कुल कितने पदक मिले हैं, ये सब में कुछ लोग कन्फ्यूज़ हुए हैं। ठीक है, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। अब इस सब में कन्फ्यूज़ कुछ लोग इसलिए हुए हैं, ज़्यादातर कोई लोहरदगा जीएस और आपका झारखंड करेंट अफेयर ही पढ़ रहे थे, मतलब इंडियन आपका करेंट अफेयर या इस तरह का बात को एकदम नेगलेक्ट कर दिए थे। ठीक है, तो उस दृष्टि से बोला जाए कि ये एक टफ क्वेश्चन में था। ठीक है, फिर एक हो गया अपच का उपचार करने के लिए कौन से औषधि का उपयोग होता है, इसमें भी बहुत कोई कन्फ्यूज़ हुए हैं। ठीक है, इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा में आपका होगा कि अमित कुमार किस खेल से, इसमें भी कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है, 4 हो गया क्वेश्चन। फिर लोहरदगा फिल्म निर्देशक के लेखक कौन है, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। 5 हो गया क्वेश्चन आपका। 1950 टोल फ्री नंबर किस से संबंधित है, इसमें भी कन्फ्यूज बहुत के हुए हैं। 6 हो गया। टोटल मतलब कहने का मतलब हमारा है कि आपके पास ऐसे 6 क्वेश्चन हैं जिसको थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं?
कठिन प्रश्नों का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पूरे 50 प्रश्नों में, तो कठिन प्रश्नों का संख्या हो जाएगा वह कितना, 6। ठीक है, तो बाकी कितने क्वेश्चन बचे, कितने बचे, 44। अब देखिए ये 44 भी बहुत ही सामान्य थे, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी इसमें बहुत कोई गलती कुछ किए हैं। ठीक है, और कठिन आपका चूँकि कितना था, 6, तो अब मान लेते हैं हम कि 44 ही ऐसे था जो कि इजली बनने जैसा था, और 6 जो था थोड़ा सा टफ था। अब मान लेते हैं कि बहुत कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इसके बावजूद भी, जो अच्छे अभ्यर्थी थे जो और भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल उजीएल का, वो लोग का करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन इसमें से लड़ सकता है। तो इसमें से चलिए कोई 2 एक्स्ट्रा बना लिया है, कोई 4 एक्स्ट्रा बना सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि कॉमन ये जो 44 क्वेश्चन है इससे भी कोई कम बनाए होंगे, है ना। अच्छा स्टूडेंट ही बोल रहे हैं, हो सके 42 बना लिया होगा, 43 बना लिया होगा, ऐसा भी कंडीशन हुआ है। ठीक है, तो अगर अनुमान कट ऑफ लगाए तो मेरे अनुमान से 42-43 कट ऑफ जनरल का जाना चाहिए। मेरे अनुसार कितना जाना चाहिए, 42-43, और एसटी का अगर जाएगा उससे तो 40, लेकिन 40 से नीचे का तो चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कट ऑफ जाएगा। करने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ अगर मेरे अनुसार बात करें तो 42 प्लस रहने का बात है, और एसटी का बात करें तो 40 प्लस का बात है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है इसमें, और वो क्या है मुख्य रूप से कि जैसा कि हमको सूचना मिला है कि जितने भी अभ्यर्थी गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि जैसे जैसे वो लोग फॉर्म जमा किए उसी तरह से उन लोग को बैठाया गया था। अब बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक ही, जैसे किसी बीट से, एक ही बीट से जाना पहचान है, या भाई हैं, भाई बहन हैं, या तो फिर दोस्त हैं, वैसे वैसे लोगों को एक ही जगह एक ही बेंच में इस तरह से बैठाया गया। अगर मान लीजिए इस तरह से बैठाया गया और दोनों अगर मिल के अगर किसी प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं, जितना प्रश्न दिया गया है उसको अगर सोल्व कर रहे हैं मिलकर, तो समझिए कि 1-2 ज़्यादा बनने के चांसेस बिल्कुल। अगर इस तरह का स्थिति सभी रूम में, सभी सेंटर में या सभी जगह में अगर ऐसा हुआ है पूरे एग्जाम हॉल में, तो मोटा मोटी मान लीजिए कि कट ऑफ थोड़ा और भी भाग सकता है। तब आप मानिए कि 45 या 44 के करीब भी जा सकता है आपका कट ऑफ, जनरल कट ऑफ। क्लियर है, इतना भी जा सकता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। समझ गए कि क्या कट ऑफ हो सकता है।